यास्मीन, ए यास्मीन, कहाँ रह गई ये लड़की? शाहीन, शाहीन, तुमने कहीं देखा यास्मीन को? हम हुजूर, पढ़ाई के दरमियान तो हमें अपनी खबर नहीं रहती, कहाँ से हम यास्मीन को देखेंगे? ओफो, इतनी बड़ी बात करने की जरूरत क्या थी? ये नहीं कह सकती थी कि मुझे मालूम नहीं है? तुम्हें कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं पता। हाँ, हसीना एक दिन। महरीन, तुमने यास्मीन को कहीं देखा है? नहीं अम्मा, थोड़ी देर पहले तो ऊपर ही थी। ऊपर पहुंच गई है? इस लड़की ने हद कर दी। बेजार आ गई है। मियाँ जी कम थे कि इन्होंने भी जिंदगी अच्छी रंग की हुई है, तो लड़के ने हमारी जिंदगी हराम कर दी है। यास्मीन को तो तुमने कहीं देखा? नहीं खाला, मैंने तो नहीं देखा। खबरदार जो मुझे खाला कहा। शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ों को लेटे लेटे जवाब देते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। कुछ नहीं सिखाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों है मियां जी, आज आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है? खैर तो है? हाँ, वो सिर में दर्द है। अच्छा, तो फिर तो आंखों और कानों में भी होना चाहिए। हाँ, हो रहा है। मसूड़ों में भी होगा। हर जगह दर्द हो रहा है। अल्लाह खैर करे जी। वो अल्लाह बख्शे। हमारे अब्बा जी के पास एक शेर टैप बुलडॉग नस्ल का कुत्ता था, उसे भी यही बीमारी हो गई थी। वो अब्बा जी के पैरों में लोट लोट के जान दे दी मरहूम ने। ये आप हमारी मिजाज पुरसी कर रहे हैं या हमारी तजलील कर रहे हैं? अरे अपनी तरफ से तो मैं मिजाज पुरसी कर रहा था, पर वो गुस्सा खा के ना जलालत में बदल गई, तो मेरा क्या कसूर है? कैसे आना हुआ? वो हमारी फजीला बतूल जो है ना, वो सुबह से आपके घर आई हुई। अफ्तारी का वक्त हो गया, मैं उसे लेने आया हूँ ताकि घर आके अफ्तारी शफ्तारी तैयार करे, वरना मजबूरन मुझे आपके घर का बदमजा खाना खाना पड़ेगा। चौधरी साहब, आपकी फजीला बतूल गायब है और हमारी यास्मीन भी घर पर नहीं है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके घर से भी एक आइटम गायब है और हमारे हैं। तो ये क्या कह रही हैं आप? यास्मीन घर पर नहीं है मियाँ जी। कैसी बातें कर रही है फखरी बेगम? सारा दिन से यास्मीन घर से गायब है और आप हमें अब बता रही हैं? अब हम इफ्तारी की तैयारी करें या यास्मीन को जाके ढूंढे? कहाँ गई ये लड़की? कहाँ गई? ए रूफी, तुमने यास्मीन को देखा है? सुबह देखा था, वो और फिजी रिक्शे में बैठ के कहीं जा रहे थे। यानी चौधरी साहब, आपकी फजीला बतूल हमारी बेटी यास्मीन को रक्शे में बिठा के ले गई है। कहाँ ले गई है बताइए हमें। और ये सवाल मेरा आपसे। वो फजीला बतूल तो मासूम है, यकीनन ये आपकी यास्मीन ही है जो उसे कहीं लेके गई है। मियां जी, अगर मेरी काकी को कुछ हुआ ना, तो मैं आपके टोटे टोटे कर दियांगा। अख्तर जी, आपको मालूम है यास्मीन किसी के साथ भागकर हमारी राह हमवार कर गई। अब इंशाल्लाह हमें यहाँ से भागने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर एक दिन यहाँ से उड़ जाएंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? ओ यास्मीन ऐसी लड़की नहीं है जो किसी के साथ भाग के अपने किरदार को दाग दाग करेगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम लोगों जैसी नहीं है। खबरदार जो उसकी बुराई की। अरे बहन, वो हमारी है और गुस्सा आप हो रहे हैं। हम पूछ सकते हैं ये माजरा क्या है? यास्मीन जैसी भगोड़ी के लिए आप शाहीन जैसी मासूम लड़की को रुस्वा कर रहे हैं। वो भागी नहीं है, वो शर्मा के भागी है। आप क्या कह रहे हैं?
देखिए हमें जल्दी से बता दीजिए, वरना हमारे औसान खता हो जाएंगे। दरअसल बात यह है कि मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया और वो एक मशरक की लड़की की तरह शर्मा के भाग गई। क्या आप बकवास कर रहे हो अख्तर? पहले तो बड़ी मोहब्बत से बात हो रही थी, अब अचानक टोन बदल ली। क्या तुम यास्मीन से मोहब्बत करते हो? जी हाँ, मैं यास्मीन से मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी ही मोहब्बत में भागी है और मेरी ही मोहब्बत उसको तलाश करके लाएगी, देखना। ओए अगर तरावी से 1 घंटा पहले मेरी काकी बरामद न हुई ना तो मैं आप लोगों का वही हशर करूंगा जो मेरी माँ ने अपने चौथे खावंद के साथ किया था। ओहो चौधरी साहब, कुछ खुदा कॉफी करे, हम सब वैसे ही परेशान हैं और आप हमें अपनी माँ की धमकियां दिए चले जा रहे हैं। ओ आजी वाह, ओ काकी मेरी गायब हुई है और आप कह रहे हैं कि मैं आपको धमकी देके दिल पे शोर भी ना करूं, ये कहाँ का इंसाफ है? पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। ओ भाभी जी, और अगर किसी हाल में होती तो मैं उस हाल में भेज के लड़कियों को बुलवाना लेता। वैसे आजकल शादियों का सीजन तो है नहीं, फिर वो शादी हाल में क्या कर रही है? चौधरी साहब, मैं शादी हाल की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बेटी के हाल की बात कर रही हूँ। पता नहीं कैसी होगी वो, कहाँ गई है? अरे फखरी बेगम, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला बहुत जल्दी अच्छी खबर सुनाए। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। भाभी जी, ओए इस दफा सीढ़ियों का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि पिछली दफा की तरह इस दफा भी टीवी पे खबर चलने से पहले ही खत्म हो जाए। चौधरी साहब, मेहरबानी फरमाकर आप अपने घर चले जाएं। जब फिजी यहाँ आएगी मैं खुद उसको आपके घर छोड़ दूंगा। मियां जी कैसी बातें कर रहे हो? और मुझे घर जाके कोई कपड़े धोने हैं, क्या करना है? ओए यहाँ मैं आपके साथ शुगर मिला लगा के बैठा हूँ, अच्छा खासा टाइम पास हो रहा है, और क्या चाहिए आपको? पता नहीं कहाँ रह गई है ये लड़की। तेरी क्या मुसीबत है? लोग इफ्तारी के बाद भी चैन से नहीं रह सकते। अच्छा तो आप हैं? कहाँ से आ रही है मंडलाती हुई इस वक्त? इफ्तार डिनर से आ रही। तुम बड़ी इफ्तारियों पे जाना शुरू हो गई हो। किसी की सहेली ने बुलाया था मुझे। क्या वो लड़की पागल है जिससे फिजी के साथ दोस्ती की हुई है? ठीक से पता कहाँ से आ रही हो, तुम्हारा ये बहाना काम नहीं करेगा। मैं जो बहाना बनाती हूँ उससे मर्जी दम पे टाइम नहीं। हटो यहाँ से। कहाँ गई थी तुम? फिजी की सहेली ने इफ्तारी पे बुलाया था, वहाँ गई थी। और फिजी की सहेली? और फिजी को तो कोई कमबख्त अपना दुश्मन नहीं बनाता, सहेली किसने बना लिया? अरे चौधरी चाचा, आप फिजी को बहुत हल्का ले रहे हैं। मुझे तो आज पता चला उसका मुआशरे में क्या मुकाम है। और नहीं है पुत्र, नहीं, मुकाम तो अल्लाह बख्शे फिजी की दादी का था। और 5 शादियां की 5 और 5 नाकाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों मियां जी? अरे मुझे क्या पता, मैं कौन सा उन 5 में शामिल था क्या? तुम जरा अंदर आओ। ये क्या हुआ अबू? अरे बेटा, तुम इतने घंटों से गायब जो थी, बहुत परेशान थी तुम्हारी माँ। अब जाहिर है सारा गुस्सा तुम्हीं पर निकलेगा। जाओ। ओए 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 ओए, गुस्से से याद आया, और फिजी भी तो घर से गायब थी और मुझे भी उस पे गुस्सा करना चाहिए। और पुत्र जा तू अपनी माँ के नरगे में, मैं जाके जरा फिजी से तफ्तीश करूं, कहीं अपनी दादी की चाल चलन पे तो नहीं चलनी पड़ी है। चलो चलो जाओ, आप भी जाइए। जा रहा हूं। दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। हम तो कहते हैं कि इस बार यास्मीन की टांगे ही तोड़ दीजिए, ताकि अगली दफा वो आपसे इजाजत लिए बगैर इस घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक ना करे। तोड़-फोड़ करने से पहले उससे पूछिएगा कि वो गई कहाँ थी। आपा, आप चुप कीजिए। ये अम्मी हुजूर और यास्मीन के आपस का मामला है। अब चाहे अम्मी हुजूर उसकी टांगे तड़वाएं या उसकी जबान पे अंगारे बरसाएं, अम्मी हुजूर की मर्जी। क्या हुआ शाहीन, तुम्हारी जबान से इतने शरारे और अंगारे क्यों बरस रहे? तुम घर से निकली कैसे थी और किसके साथ गई थी? मॉम, फिजी के साथ गई थी। फिजी के साथ? और कौन था तुम लोगों के साथ? आप मुझ पे शक कर रही हैं? हाँ, मैंने कभी भी तुम्हारे अब्बा मियाँ की इजाजत के बगैर गुस्ल खाने तक में कदम नहीं रखा। तुम
कदम निकाल कर चली गई? हाँ? क्यों? कभी हमें देखा है अम्मी हुजूर से बगैर इजाजत घर से बाहर जाते हुए? हम तो जब भी गए हैं अम्मी हुजूर से इजाजत लेकर ही गए, और इस बार भी जाएंगे तो उनसे इजाजत लेकर ही जाएंगे। अम्मा, हम सबको अच्छी तरह पता है कि किसके साथ बाहर जाने वाली है। क्या कह रही हो मैरीन ये तुम? मॉम, आप ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको पता है शाहीन के अख्तर के साथ उड़ने के इरादे। क्या? शाहीन? शाहीन, अगर तुमने कभी भी ऐसी हरकत की है तो मेरे लिए तुम जीते जी मर जाओगी तुम जीते जी नहीं। ये तुम्हारी बेइज्जती की महफिल में हम कहाँ से आ गए? शाहीन, ये तो मेरी शराफत है कि तुमने मेरे लिए गड्ढा खोदा और खुद इसमें गिर गई। ये तो तुमसे भी 2 हाथ आगे निकली। और फजीला बतूल, और तुम ये मुझे एतमाद में लिए बगैर यास्मीन के साथ किधर गई? वो डैडी जी, यास्मीन है ना, उसकी दोस्त की मदर की जो ना डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाह। हाँ, इसीलिए जो है ना मैं उनकी हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी में गई थी। हैप्पी बर्थडे टू। ओए लेकिन यास्मीन कह रही है वो तुम्हारी सहेली के घर गई थी अफ्तारी के लिए। डैडी जी, आपको यास्मीन पे ट्रस्ट है मुझ पर? ओए पुत्र, ओए ट्रस्ट तो मुझे तेरी बात पर है, पर तुम्हारे और यास्मीन के बयान में ना सरगोदे और कराची का तजाद है, इसलिए थोड़ा सा शक हो रहा है। शाबाश मेरा पुत्र, और जरा बताना और किधर गए थे तुम दोनों? डैडी जी, जिस तरह आप मुझसे इंक्वायरीज कर रहे हैं ना, इससे साफ साफ जाहिर है कि आपको मुझ पे थोड़ा बहुत ही बहुत हैवी किस्म का शक है। ओए नहीं पुत्री, शक नहीं है, वो मेरा तजुर्बा कहता है जब 2 लड़कियां इतनी देर तक बगैर किसी को बताए हुए घर से गायब रहे तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होती है। किस किस्म की गड़बड़? कौन सा तजुर्बा? ओए अल्लाह बख्शे, तुम्हारी दादी हुजूर है ना, वो सारा दिन घर से गायब रहती थी, और 2 दिन बाद पता चला उन्होंने चौथा निकाह खड़का दिया है। उनकी सहेली उनकी राजदार थी। डैडी जी, मैं दादी जी की तरह कलर, मेरा मतलब है रंगीन मिजाज वगैरह नहीं हूँ। अगर मैं भी ऐसी होती ना तो अभी तक मैंने भी 2-3 निकाह खड़का दिए होते। आपने मुझ पे शक करके अपने ऊपर से मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है। ओए ना पुत्र, ओए मैंने कोई शक नहीं किया। ओए ना रो मेरा पुत्र, ओ ना रो, ओ मुझे तुझ पे शक नहीं है, मुझे तो यास्मीन पे शक है मेरा बच्चा। यास्मीन मेरी फ्रेंड है और वो कोई भी ऐसा बैड वर्क नहीं करेगी जिससे आपकी या मेरी इज्जत के ऊपर कोई हीट, मेरा मतलब है आंच आए। ओ चल पुत्री, ओ मैं समझ गया, चल सॉरी, लेकिन पुत्री एक बात याद रखना, ओए आगे जब भी घर से बाहर निकलो मुझसे पूछ के जाना। ओए माँ की रंगीन मिजाजियत तो मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली, बेटी की नहीं करूंगा। आप ये कह के फिर मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं अभी खुर्रम भाई को मिस कॉल देती हूँ और उनको बताती हूँ कि आपके इस ब्रेन में किस किस किस्म की डर्टी थॉट्स आती हैं, और साथ ही साथ मैं दादी जी को भी मिस कॉल देती हूँ और उनको भी बताती हूँ कि आपने उनको कलर मिजाज का है। लो जी, वो सारा मुद्दा और मेरे पाके वो असल गाली गोल कर गई है, वो पूरी की पूरी अपनी दादी पे गई है। वो बड़ी शरीर कुड़ी है, मैं देखता हूँ किधर गया। अरे तबाही मेरे, अब क्या होगा? या अल्लाह, ये क्या कर दिया है? क्या हुआ बाजी? अरे तबाही बर्बादी। कौन सी बर्बादी? खुद ही पढ़ लो। अपने घर आए हुए मेहमान को निकाल कर अपना मुस्तकबिल महफूज कर ले, वरना कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। देखो बेटा, मेरे सितारों ने सारी जिंदगी कभी ऐसी वाहियात ज़बान इस्तेमाल नहीं की। इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा खतरा है, बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। अब क्या होगा? तसल्ली रखिए अब्बा जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
आपके सितारे आपको डराते आए हैं। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरे अपने जाती सितारे हैं। सारी जिंदगी इन्हीं सितारों ने मेरी रहनुमाई की है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी है मुझे। हाय, आखिरी उम्र में गुमराह हो गए हैं, इनकी बातों में मत आइए। अरे नहीं बेटा, अब तो अख्तर को इस घर से जाना ही होगा। कहाँ जाएगा वो बेचारा? अब अल्लाह के भेजे हुए मेहमान को इस तरह घर से निकाल रहे हैं। अरे बेटा, मेहमान अपनी मर्जी से आता है और जाता मेजबान की मर्जी से है। बस भाई, सितारों का हुक्म है, अख्तर का दाना पानी और एक मुर्गी इस घर से उठ गया है। हाय हाय हाय। अरे बेटा, यहाँ पर इंसानों की कदर नहीं है, उनके हुकूक नहीं मिलते, तो मेहमानों का क्या जिक्र है। अब्बा कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, वो अख्तर के कमरे में जा रहा हूँ, जाकर उसकी पैकिंग में जरा हेल्प कर दूं। और सुनो, आज उसकी हमारे घर में अलविदाई इफ्तारी है, तो दाल के साथ मुर्गी भी बना लेना। हाय बेचारा अख्तर, हाय अख्तर। ये क्या कह रहे हैं हम मियाँ जी? पहले आप ही ने मुझे कहा कि नौकरी छोड़ो, और अब आप ही कह रहे हैं कि मैं ये घर छोड़ दूं। मियां, हम मजबूर हैं, ये सितारों का हुक्म है। तो ठीक है, फिर अपने सितारों से कहिए कि मुझे मेरी नौकरी वापस दिलवाए, फिर जाऊंगा। अरे मियां, तुम माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान हो, तुम्हें तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। और क्या, ऐसा कर लेते हैं कि तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, बल्कि हम तुम्हारी पैकिंग में मदद कराते, बस तुम यहाँ से निकल लो। नहीं मियाँ जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बस अब ऐसे मत करें आप मेरे साथ, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे भाई, तुम निकलोगे, कोशिश करोगे तो ठिकाना भी मिल जाएगा। और कब तक यहाँ हमारे टुकड़ों पे पड़े रहोगे तुम? वैसे हद होगी मियाँ जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये आप ही हैं। सिर्फ एक दिन में आपने अपनी आंखें माथे पे रख ली हैं। मियाँ, बात समझने की कोशिश करो। सितारों के हुक्म से हमने तुम्हें आंखों पर बिठा लिया था, और उन्हीं सितारों के हुक्म से हमने अपनी आंखें माथे पे रख ली। बस तुम्हें हमारा और हमारे सितारों का एहतराम करना होगा। उफ, आप और आपके सितारे। देखिए मियाँ जी, आपने मुझे मेरी माँ की कसम देके यहाँ रोका था। आज मैं आपको आपकी माँ की कसम देता हूँ कि आप मुझे इस घर से नहीं निकालेंगे। साहबजादे, हमारी अम्मा को फौत हुए तो बहुत अरसा होगा, लिहाजा मरे हुए लोगों की कसम अब वैलिड ही नहीं होती। और आज तुम्हारी इस घर में आखिरी यानी के फेयरवेल इफ्तारी है, तो तुम पूरे खानदान के साथ हमारे साथ मिलकर इफ्तारी करो। मुझे कोई शौक नहीं किसी के साथ इफ्तारी करने का, भूखा रह लूंगा, लेकिन इस घर से नहीं जाऊंगा। बस बोल रहा हूं मैं आपको। कैसे नहीं जाओगे मियाँ? नहीं जाऊंगा। देखिए मियाँ जी, इसकी एक वजह है, लेकिन अगर अभी आपको बता दी तो आप सह नहीं पाएंगे। वक्त आने पे बताऊंगा। देखो बेटा, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, यानी आज इफ्तारी करके तुम्हें इस घर से निकलना होगा। और सितारों के हुक्म के मुताबिक अगर आज रात तुमने इस घर में गुजारी तो हम सब की जिंदगी खतरे में पड़ जाएंगी। अरे मियाँ जी, मेरा नाम अख्तर है, कोई ओसामा बिन लादेन थोड़ी है जो मेरी वजह से आप सबकी जिंदगी खतरे में पड़ेगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपाउंड नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे मेरी नौकरी नहीं मिलती और रहने का ठिकाना नहीं मिल जाता। बस बोल दिया मैंने। होने वाला हुआ ये कम वक्त हमारे घर को अफगानिस्तान ही बनाकर छोड़ेगा।